नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने कितने दिग्गजों को निपटाएगी? बिहार में भाजपा के कितने नेताओं का पत्ता साफ होने वाला है? कितनों का टिकट कटने वाला है? किन सांसदों का पत्ता साफ होने वाला है? इस पर बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने तकरीबन आधा दर्जन सांसदों का पत्ता साफ करने वाली है? क्या बिहार में भाजपा के जो मौजूदा सांसद हैं उसमें से तकरीबन आधा दर्जन लोगों का पत्ता साफ होगा, आधा दर्जन सांसदों का टिकट कटेगा, वे बेटिकट हो जाएंगे? यह भी सवाल है। सांसद राधा मोहन सिंह, उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। उम्र उनके आड़े आ रही है और राधा मोहन सिंह की जगह बीजेपी किसी दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है, ये चर्चा है। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटना तय माना जा रहा है कि उनका टिकट कोई बचा नहीं सकता। बक्सर से अश्विनी चौबे को बीजेपी निपटा देगी, पत्ता साफ कर देगी और अश्विनी चौबे की जगह, ये चर्चा बहुत है, हालांकि ये चर्चा है, इसको लेकर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। महीनों से ये कयास लग रहे हैं कि अश्विनी चौबे की जगह बीजेपी मनोज तिवारी को मैदान में उतार सकती है बक्सर से। तो बीजेपी के उम्मीदवार बक्सर से मनोज तिवारी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से खबरें आती रही हैं, जानकारियां आती रही हैं और बक्सर में बीजेपी के जो स्थानीय संगठन के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से विरोध किया है अश्विनी चौबे का, जो जानकारी आती है कि बक्सर में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ही अश्विनी चौबे के विरोध में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेगी। तो राधा मोहन सिंह, अश्विनी चौबे, इनका पत्ता साफ होना तकरीबन तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक और दिग्गज हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं और सालों मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब से सांसद हैं और माना यह जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद का भी पत्ता साफ होना तय है। पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा के नाम पर मुहर लग सकती है। जेपी नड्डा ने जब अपनी केंद्रीय टीम बनाई तो बिहार से उसमें से सिर्फ एक चेहरे को शामिल किया और जेपी नड्डा ने केंद्रीय अपनी टीम में सिर्फ बिहार से ऋतुराज सिन्हा को शामिल किया। ऋतुराज सिन्हा की लोकप्रियता, उनका बढ़ता कद पार्टी में और अंदर खाने जो पटना साहिब से उनकी तैयारी चल रही है, उससे ये बात साफ होती है लगातार कि ऋतुराज सिन्हा के नाम पर बीजेपी मुहर लगाएगी पटना साहिब सीट पर। तो रविशंकर प्रसाद का भी पत्ता साफ है। सारण लोकसभा सीट पर चलते हैं। सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी का भी पत्ता साफ हो सकता है। सारण लोकसभा सीट से बीजेपी नए पहलवान को, नए उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट भी बीजेपी काट सकती है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी हो गए, अश्विनी चौबे हो गए, राधा मोहन सिंह हो गए, ये वो तमाम लोग हो गए जिनका पत्ता बीजेपी साफ कर सकती है, जिनका टिकट बीजेपी काट सकती है। रविशंकर प्रसाद भी हो गए जिनका टिकट बीजेपी काट सकती है। इस लिस्ट में रामकृपाल यादव का नाम भी आता है। हालांकि रामकृपाल यादव का टिकट कटेगा नहीं कटेगा, इसमें थोड़ा संशय है। रामकृपाल यादव का टिकट कट ही जाएगा, ये कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी। रामकृपाल यादव लगातार पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं, लेकिन पिछली बार 2020 का मैच चला, जैसे तैसे उनकी जीत हुई है। रामकृपाल यादव के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आती है, उनको लेकर भी थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन क्या इस थोड़ी बहुत नाराजगी को बीजेपी इस बात का आधार बनाएगी कि रामकृपाल यादव का टिकट काट दिया जाए? यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन फिलहाल आप रामकृपाल यादव को उस लिस्ट में रख सकते हैं।
जिस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिनका टिकट कट सकता है। हाँ, रामकृपाल यादव का टिकट बच जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में रामकृपाल यादव ही ऐसे सांसद हैं, ऐसे नेता हैं जिनके टिकट बचने की गुंजाइश है। बाकी हमने जिन नेताओं के नाम लिए हैं, हमने राजीव प्रताप रूडी का नाम लिया, हमने राधा मोहन सिंह का नाम लिया, हमने अश्विनी चौबे का नाम लिया, हमने रविशंकर प्रसाद का नाम लिया, रामकृपाल यादव को छोड़कर ये सारे नेता ऐसे हैं जिनका टिकट कटना तकरीबन तय है। और ये संख्या बढ़ भी सकती है। इस लिस्ट में कई और नाम शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर आधा दर्जन या उससे ज्यादा नाम हो सकते हैं जिनका टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी काटने जा रही है, अलग अलग वजहों से। बिहार की 40 लोकसभा सीटें जरूरी हैं। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और इनमें से अधिकतम सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है, क्योंकि अगर बिहार में खेल खराब हुआ तो बड़ा नुकसान हो जाएगा और बिहार में खेल खराब होने के पूरे आसार हैं। यहां लालू यादव नीतीश कुमार की दोस्ती का तिलिस्म, जाति गणना का मुद्दा, आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने का जो दाव है सरकार का, नीतीश कुमार का, यह सब कुछ भाजपा पर भारी पड़ सकता है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर दाव लगाना चाहती हो जो जीत की गारंटी हो। हालांकि जीत की गारंटी वाले लोग भी जीत दिला पाएंगे, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आधा दर्जन मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है या काटने जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।